दुनिया की सैन्य ताकत की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, बांग्लादेश 37वें नंबर पर है, कोई जोड़ नहीं है। सैनिक देखिए, भारत के पास 4.5 लाख सैनिक है, 14.5 लाख सैनिक हैं, बांग्लादेश के पास 1,60,000 और कहां 14.5 लाख। एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 216 है और भारत के पास 2,300। फाइटर जेट बांग्लादेश के पास 44 है और भारत के पास 606 है। अटैक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 0 है, एक भी नहीं। अटैक एयरक्राफ्ट जो आसमान से जमीन में हमला करता है, भारत के पास 130 है। फाइटर जेट में भी भारत कहीं आगे, जो आसमान से आसमान में हमला करने की ताकत रखता है। जंगी जहाज देखिए, जंगी जहाज 117 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 294 है। सबमरीन बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 हैं और भारत के पास 18 हैं। साथ ही टैंक, जब जमीनी लड़ाई होगी, क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, इसलिए टैंक बहुत जरूरी है। 320 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 4614 है। 1 किलोमीटर पर भी एक एक टैंक 4000 किलोमीटर की सीमा में लग सकते हैं। रॉकेट बांग्लादेश के पास 70 है, भारत के पास 700। ये ताकत है, लेकिन जिसके दम पर बांग्लादेश फूल रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना को भारत ने सरेंडर करवाया था। भारतीय सेना के सामने देखिए पाकिस्तानियों का हाल क्या था, एक एक कर अपनी बंदूकें रख रहे हैं। ये 1971 का सरेंडर है। पाकिस्तान को तस्वीर बहुत चुभती है, तो बांग्लादेश को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। भारतीय फौज के आगे कैसे बंदूकें डालनी पड़ी थी, वर्दी और टोपी फेंकनी पड़ी थी, ये पाकिस्तान का हाल हुआ था। उसके बाद देखिए, ये सरेंडर के बाद नियाजी को साइन भी करना पड़ा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, जो आज तक उन्हें सालती है और चुभती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी। टीपी त्यागी साहब, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ड्रोन की तैनाती की है, भारत भी ऐसा कर सकता है। जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और बॉर्डर पर, इसे भारत को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये कोई बांग्लादेश को लड़ाई तो लड़नी नहीं है, यानी कि इसका एक बड़ा हिस्सा वहां के आतंकियों के काम आएगा, कट्टरपंथियों के काम आएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने टर्की से लिए हुए, हालांकि है तो 6 ही, TB2 ड्रोन लगा दिए हैं, जो इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस का काम भी करते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान को अब इस मामले में 2 एक्शन लेने चाहिए। पहला तो ये कि बॉर्डर के ऊपर हमें भी इजराइल से लिए हुए जो हेरोन ड्रोन है, जो करीब 250 किलोमीटर तक निगरानी रख सकते हैं और जो करीब 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, उनको डिप्लॉय करें। MQ-9 रीपर ड्रोन भी हमारे पास है, उनको भी डिप्लॉय करें। और इतना ही नहीं, जब मदारी बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है। बांग्लादेश को संदेश देने के लिए यह जरूरी है कि POK के अंदर जो लॉन्च पैड हैं, उनके ऊपर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि अपनी ही जमीन में हम अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल से अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान के लॉन्च पैड के ऊपर। कम से कम एक जगह तो ये किया जाए, आप देखिएगा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। अन्यथा बांग्लादेश में जो पोटेंशियल है और प्रॉब्लम क्रिएट करने का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। कर्नल टीपी त्यागी को आप सुन रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों अभी जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो भारत में अगरतला में बांग्लादेश का जो दूतावास है, एक्सटेंशन दूतावास, उसमें जो है विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग पहुंच गए और भारतीयों का गुस्सा था। तो अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेशी एम्बेसी में प्रदर्शन हुआ। और ये भारत में हुआ। उसके बाद भारत से अपने राजनयिक बुला लिए हैं वापस बांग्लादेश ने। भारत में जो इनके ऑफिशियल्स थे, उन्हें वापस बुला लिया। अगली तस्वीर देखिए, बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। भारतीय साड़ी जला रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय प्रोडक्ट बैन करो। लेकिन क्या यूनुस की ये हिम्मत है कि वो भारतीय प्रोडक्ट बैन कर दे? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से टकराव बढ़ गया। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। बांग्लादेश से कई बार भारत विरोधी बयान आए। अब बांग्लादेश ने कोलकाता, त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए। 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में तोड़फोड़ हुई। कोलकाता में भी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद यूनुस सरकार ने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। बांग्लादेश में भारतीय सामानों के अब बहिष्कार की अपील हो रही है, बैन करिए इंडिया के प्रोडक्ट, ये मांग कर रहे हैं कट्टरपंथी। BNP नेता ने भारतीय साड़ी को जलाया है, लोगों से भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की है। बड़ा सवाल यह है कि किस बहकावे में बांग्लादेश ये हेकड़ी दिखा रहा है। भारत ने व्यापार से हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। बांग्लादेश की GDP भारत से 9 गुना छोटी है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है, उससे 13 गुना ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट है। आलू, प्याज, चीनी से लेकर गेहूं, चावल भारत से ही खरीदता है। भारत हर साल 13,000 करोड़ का कपास बांग्लादेश को भेजता है। ऐसे में भारतीय सामानों के बहिष्कार से नुकसान ढाका का होगा, यूनुस का होगा, बांग्लादेश का होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं बांग्लादेश का वही इलाज करना चाहिए जो मोदी ने मालदीव का किया था। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में
जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, उन्हें वैधानिक तरीके से आने की भी छूट नहीं दी जा रही है, संतों को बंद कर दिया गया है, उसका भी पता नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है। ये सिर्फ बंगाल का आवाज नहीं है, पूरा देश से आवाज टूट रहा है। आप देखिए बहुत सारा जगह से हिंदुओं सब एक साथ हो रहा है। हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरत है। विश्व में एक परिवार है, भारत का परिवार है, तो भारत में जब हिंदू लोग एक साथ होंगे तभी हम लोग इसको मतलब साथ साथ इसका जो समाधान है वो कर पाएंगे। उसको छोड़ने का दावी है। और बांग्लादेश में हमारी मंदिर हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो तुरंत बंद करे और विश्व समुदाय बांग्लादेश का माइनॉरिटी हिंदूज को, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन को, ट्राइबल को रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए तो बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अब बांग्लादेश का दिवालियापन देखिए। जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बांग्लादेश को बनाने में, उस शख्स को मिटाने की तैयारी है बांग्लादेश से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह शेख हसीना की तस्वीर है, पिता शेख मुजीबुर रहमान के साथ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ द नेशन है, वहां के राष्ट्रपिता की तरह है। इनकी तस्वीरें वहां के नोटों पर छपी हुई है। जैसे ही कट्टरपंथियों ने सत्ता में आया, अगली तस्वीर देखिए, सबसे पहले क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को, उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला है। जिस शख्स ने भूमिका निभाई बांग्लादेश को बनाने में, पाकिस्तान से अलग करवाने में, वो बांग्लादेश में देखिए शेख मुजीबुर रहमान की न सिर्फ मूर्ति तोड़ी, अब क्या तैयारी है कि जिन नोटों पर उनकी तस्वीरें हैं उनकी तस्वीर हटा दी जाए। जैसे भारत में नोटों पर बापू की तस्वीर, बांग्लादेश में सरकार बदलते कट्टरपंथी हावी हो गए, अब अपने राष्ट्रपिता के अपमान पर उतर आए। बांग्लादेश पहले शेख हसीना सरकार के फैसलों को उसने पलटा। यूनुस सरकार राष्ट्रपिता का नामो निशान मिटा देना चाहती है। बांग्लादेश के नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाई गई। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक अब नए नोट छाप रहा है, 20, 100, 500 और 1000 टका का नोट छापे जा रहे हैं। नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी, शेख मुजीबुर रहमान की जगह विद्रोह की तस्वीर लगेगी। अगले 6 महीने में नए नोट लाने की तैयारी हो रही है। यह है दिवालियापन। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताऊं कि यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यूनुस को शांति का नोबेल मिला था। मांग हो रही है बांग्लादेश के जो हालात हैं कि यूनुस से शांति का नोबेल छीन लिया जाए। देश में कोई शांति का काम वो नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में अशांति फैली है, तो उनसे नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाए। भारत में इसका गुस्सा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं परमहंस दास ने शेख यूनुस की तस्वीर पर पांव रखे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। दूसरी तरफ यूनुस दिखावा कर रहे हैं। यूनुस धर्मगुरुओं से मिले, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद दूसरे धर्मों के गुरुओं से मिले हैं, बातचीत की है, तस्वीर आप देख रहे हैं। मिलने का दिखावा यूनुस पहले भी कर चुके हैं। इन मुलाकातों के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में नहीं रुकी। हर बार ऐसी मुलाकात करते हैं और उन्हें ढांढस बनाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज तक सुरक्षा दी नहीं। भारतीय मुसलमानों ने भी यूनुस सरकार को चिट्ठी लिखी है, भारत से चिट्ठी लिखी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हुआ। भारतीय मुस्लिम संगठन ने यूनुस को पत्र लिखा है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विरोध जताया है। सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी ने यह पत्र लिखा है और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार की निंदा की गई है। पत्र लिखने वालों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई लोग शामिल हैं। पत्र में बांग्लादेश में कई घटनाओं का जिक्र किया गया और इन घटनाओं को इस्लाम के मूल्यों का अपमान बताया गया है। शायद यूनुस की अकल ठिकाने आए, लेकिन इस बीच खबर यह है कि भारत से भी फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव बांग्लादेश जाने वाले, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश जाने वाले, जहां इन मुद्दों को उठाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit. विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। वे अपने समकक्ष से मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। हम इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Structured engagement between India and Bangladesh.